सिद्धार्थ जी की भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को। और अनिल जी, हमारे बंसल जी बिल्कुल स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि जब चैनल चेक्स की बारी आती है तो बंसल जी बहुत अच्छा चैनल चेक करते हैं। स्पेशली जो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज का चैनल चेक होता है वो तो बेहतरीन होता है। नहीं, बंसल जी और मैं दोनों इस क्लैरिफिकेशन से प्रसन्न नहीं हुए। हम तो हमारा बदला हमारे हिसाब से लेंगे, क्यों बंसल जी? नहीं अनिल जी बिल्कुल सही है। अभी एक मिसाइल 2 दिन पहले वो आशु जी ने छोड़ी थी। आज अनिल जी मैं तो देखिए छोटा सा हूँ, इन्होंने सदानी जी ने बेसिकली क्या है कि अनिल जी को बोल दिया है स्मार्ट नहीं है। मतलब कि अनिल जी भी तो कोट टाइप पहन के आए हुए हैं। सदानी जी आपने मुझे नहीं अनिल जी को बोला है। नहीं तो नहीं अब मैं नहीं, आप मतलब कि सभी लोग आपके पीछे हैं। नहीं, ऐसा मत चढ़ाओ, मैं ऐसे चढ़ने वाला नहीं, मेरे को नहीं, आप ही को बोला है। मैं तो आपका साथ दे रहा था, सिद्धार्थ जी नहीं देता इनका साथ, जाने दो। अच्छा, ऐसे बिना मांगे सपोर्ट मिल रहा है, टर्म्स कंडीशन लगा। मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे भी पता है, सिद्धार्थ जी को पता है। सिद्धार्थ जी है ना? 100% एकदम चार चांद लगा देते हैं आप स्क्रीन पे तो। बताइए सिद्धार्थ जी, इसी बात पे आपका स्टॉक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे जो लेके आया हूँ वो ऑटो एंसिलरी पैक से है ऊनो मिंडा, जिसपे खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म टारगेट 760 का, 760 का। नवंबर 2019 से हम कई साल से लगातार बार बार फंडामेंटली रेकमेंड करें विद अ डिस्क्लेमर। ये ऑटो स्विचेस, हॉर्न, सीट्स और अलॉय व्हील्स बनाती है। पैसेंजर व्हीकल की बेहतरीन कंपनी है। होंडा, टाटा, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड मार्की क्लाइंट्स है। रोबस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो विन्स है, ऑर्डर विन्स है, वो बहुत बेहतरीन है। 1100 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें 350 करोड़ का लैंड एक्विजिशन का भी केपेक्स है। 17% आई में सीएजीआर ग्रोथ हो सकती है। और डिमांड जो है टू व्हीलर स्पेस से बेहतरीन आ रही है। प्रीमियमाइजेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ये कुछ चीजों पे बहुत अच्छा फोकस कर रही है। तो ऊनो मिंडा 760 का मेरा टारगेट ये ये है 760 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें ऊनो मिंडा। ये हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं और काफी सारा अपडेट हमने देखा है रियलिटी स्पेस से निकल कर आया है। पर्टिकुलरली आप पूर्वांकरा देख लीजिए, शोभा देख लीजिए, बहुत अच्छे यहाँ पर बिक्री के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और क्वार्टरली अपडेट्स भी अब तक हम जितने भी आते हुए देख रहे हैं कंपनियों की तरफ से अच्छे ही हैं। रियलिटी स्पेस पर सिडानी साहब आपका व्यू लेना चाहेंगे। हाल फिलहाल में हमने देखा कि इसका प्रदर्शन बीच बीच में काफी अच्छा भी रहा है और ये जितने नाम है इनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को ले लें, डीएलएफ को ले लें, इसमें भी हमने अच्छा प्रदर्शन देखा है। बताइए सर, जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है? देखिए, एक कॉमन थ्रेड है नेहा जी, वो ये है कि जब जब कमोडिटी में एक बहुत अच्छा रैली दिखता है और कमोडिटी स्ट्रांग रहता है, तब तब रियल एस्टेट पैक भी बहुत स्ट्रांग रहता है। और कई सालों का साइकिल होता है, दोनों का ब्रॉडली सिमिलर साइकिल होता है। तो मैं मानता हूँ कमोडिटी का भी साइकिल स्ट्रांग है, रियलिटी का भी साइकिल स्ट्रांग है। रही बात एग्जीक्यूशन की, क्योंकि ऑर्डर तो सबके पास है, ऑर्डर विन्स है, बिक्री काफी स्ट्रांग है, बट एग्जीक्यूशन कहाँ पे बेहतर है लग्जरी सेगमेंट में, वो है डीएलएफ। मुझे लगता है कि डीएलएफ में एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन दिखती है। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज भी एक टाइम पे हमारे रिपोर्ट्स थे। तो ये सारे लग्जरी सेगमेंट के जो भी कंपनियां हैं उन पे फोकस जरूर करना चाहिए, जैसे कि डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए, तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिस पर गोइंग फॉरवर्ड आपको यहाँ फोकस करना है। लेकिन फोकस जरा पैसेंजर व्हीकल कंपनीज पर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई देखी। टेस्ला ने जर्मनी में गाड़ियों का जो उत्पादन है शुरू किया और इस साल जर्मनी से भारत में गाड़ियां एक्सपोर्ट करने का प्लान है। तो क्लियरली टाटा मोटर्स, एमएनएम, मारुति, ये सारी कंपनियां अब हमारे रडार पर हैं। सिडानी साहब, आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, अब इस स्पेस में कहां पर ध्यान है, क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए नेहा जी, टेस्ला भी यहाँ पे जमीन ढूंढ रहे हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो ऑटो हब्स है वहां पे वो लैंड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स इंडिया में ही प्रोडक्शन का है। बट अगर यहाँ के पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो इंडिया का जो टेस्ला है वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल स्पेस में नंबर 1 है। और मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से इनके वॉल्यूम्स थोड़े से डिप दिखे थे लास्ट मंथ में, बट लगातार बार बार नए प्रोडक्ट्स जो और अब तो सारे मॉडल्स में वो ईवी लाने वाले हैं। चाहे वो हैरियर की बात करें, उसमें है हाइब्रिड आने वाला है, सफारी है, तो सारे मॉडल्स में आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का अगर टेस्ला देखा जाए तो टाटा मोटर्स होगा डेफिनेटली। मारुति की जो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है ये भी काफी अच्छी काम कर रही है। बट पैसेंजर व्हीकल में अभी अगर टॉप स्टॉक देखा जाए तो टाटा मोटर्स फॉलोड बाय एमएनएम।
सिद्धार्थ जी, इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया आपने, सवाल के शब्दों पे जा रहे हो, सवाल की भावना तो समझ ही नहीं हो। नेहा जी क्या कह रही हैं आप? ये बात तो समझो ना जरा आप। नेहा जी ये कह रही हैं कि भाई टेस्ला जर्मनी में गाड़ियां बनाएगा और हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करेगा। इस सवाल में न टेस्ला इंपॉर्टेंट है न एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट, इस सवाल में सिर्फ जर्मनी इंपॉर्टेंट है। बात को समझिए, आप उस पर तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरी आपने कथा सुना दी। तो नेहा जी, जर्मनी बताइए आप जर्मनी के बारे में। जी बताइए। हाँ अनिल जी, टेस्ला भले गाड़ियां जर्मनी से यहाँ भेजे, पर हम यहाँ से वहां जर्मनी जरूर जाएंगे। कौन? हम सब। हम जा नहीं रहे, तभी तो गाड़ियां वहां से यहाँ आ रही है। अब थोड़े देर बाद बोलेंगे 5 साल बाद जब जर्मनी से टेस्ला आएगी, कोशिश करूंगा एक बार किराए पे लेके आप सब लोगों को चक्कर कटवा दूं। ये सिद्धार्थ जी का प्रपोजल आएगा थोड़े दिनों में। सिद्धार्थ सेदानी साहब के लिए भी बुल सुपर सीड। बताइए सिद्धार्थ जी। अनिल जी, समर्स का मौसम है और समर्स में ये स्टॉक और ये इसका प्रोडक्ट काफी काम लगेगा लोगों को, और ये है यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड ब्रूवरीज, इस पे खरीदारी की राइट, शॉर्ट टर्म टारगेट है 1820 का, 1820 का, और लंबे समय का टारगेट है 2150 का यूनाइटेड ब्रूवरीज पे। मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ बियर्स, विद अ डिस्क्लेमर कि मार्च 2021 से हम लगातार बार बार निचले लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली तीसरे तिमाही के नतीजे काफी दमदार दिखे, वॉल्यूम्स अच्छे दिखे, और स्पेशली तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, यहां से वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। हेनिकन जो इनकी ब्रांड है, इन्होंने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हेनिकन सिल्वर ड्रॉट बियर। ये भी एक सेकेंड हाफ में ये साल में लॉन्च हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड कर सकता है ये समर सीजन में। प्राइस राइज देखा गया है इन्होंने की मार्केट्स में, कर्नाटका, यूपी, राजस्थान, यहाँ पे प्राइस की बढ़ोतरी की गई है और मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ा दी गई है, प्रीमियमाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ 11.5% आय में सीजीआर ग्रोथ हो सकता है। यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1820 और लंबे समय या पोजिशनल का टारगेट 2150। ओके, 2150 और 1820 के टारगेट के लिए यूबीएल में करें खरीदारी। समर सीजन में इनके प्रोडक्ट की जरूरत सबको पड़ेगी, ऐसा मानना है सिद्धार्थ जी का। सबको पड़ेगी? सबको नहीं पड़ेगी। सबको तो नहीं, कुछ सबको नहीं पड़ेगी, किसी किसी को पड़ेगी। तो फिर किसी किसी को पड़ेगी। बाकी लोगों को अगर समझो ठंडी छाछ की जरूरत है, तो कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है आपके पास जो छाछ वाछ भी बेचती हो, दही की लस्सी? अनिल जी, वो तो फिर अमूल है, बट अमूल तो लिस्टेड नहीं है। अच्छा, कोई और ऐसा जो मतलब हमारे काम की ऐसी हो जिसको खरीदा जा सके? अनिल जी। हाँ जी। वरुण बेवरेजेस। हाँ, वरुण बेवरेजेस, ये आइडिया ठीक है। फंडामेंटली या टेक्निकली? अनिल जी, फंडामेंटली। चलो, एक और स्टॉक की जिस पर राय देने के लिए तैयार है सेडानी साहब, सुपर सेड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, सीमेंट की कंपनी है प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 192 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 215 का। करीबन 3-4 साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली नीचे लेवल से। ये डिस्क्लेमर है। बिल्डिंग मटेरियल ऑफर करती है, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, टाइल्स, बाथ प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ है प्रिज्म जॉनसन में। टारगेट शॉर्ट टर्म जैसे मैं बताया 192 फॉलोड बाय 215। कैपेसिटी जो सीमेंट की है वो सेंट्रल इंडिया में है, और सेंट्रल इंडिया में प्राइसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिमांड स्ट्रॉन्ग है। 6 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे इनका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग देखे जा रहे हैं। करीबन 8.8% वाई ग्रोथ तीसरे तिमाही में देखे गए। हम मानते हैं कि अबिटा भी करीबन 6% 7% सीजीआर ग्रो हो सकते हैं। आय 29% से ग्रो हो सकती है। 1.3 टन सप्लाई एग्रीमेंट की गई है यूपी, बिहार, और जो ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रिज्म जॉनसन सीमेंट पैक में छोटे मझौले कंपनी में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 192 फॉलोड बाय 215। प्रिज्म जॉनसन 192 और 215 के टारगेट। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं प्रिज्म पे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी, टारगेट बहुत बड़ा, 4-6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे इसको पहला टारगेट छूने में। टाइम फ्रेम कितना रखे हैं? 190 से 192 जाना है सर।
जी वो तो आज ही हो जाएगा। अरे थोड़ा तो बड़ा करो यार, पहला टारगेट इतना छोटा सा। अनिल जी, 189 से 192 कौन देता है? नहीं 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 अनिल जी, जब बोलना चालू किया 185 था, तो 195 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 215 का पोजिशनल टारगेट। ओके ओके ओके, मुझे लगा 189 था। अच्छा 185 तो फिर तो ठीक दिया था आपने। आइए, बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डे हाइस पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में विदा लेने का वक्त है। पॉलिसी के हमारे खास मेहमानों से अजय बग्गा सर, शौकत भट्टाचार्य साहब, जय ठक्कर और विश्वास सेठी Thank साहब का you. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पालिया साहब का, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का भी, और बाकी हमारे सारे खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। पॉलिसी के इस खास कवरेज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.